अस्सलाम वालेकुम। तुम फोन कर रहे थे, मैं तुम्हें कॉल बैक कर रही थी लेकिन मेरे पास क्रेडिट नहीं है तो बैटरी भी लो थी। चीजें रख के आती हूँ। जगे एहसास खुशबू मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना रिजवान, बच्ची कब से रो रही है यार, सुनाई नहीं दे रहा। लिसन, कोई बात है तो मुझसे कहो मेरे मुंह पे, ऐसे मुनाफिकों की तरह दिल में नहीं रखो। जब तुम सुनना ही नहीं चाहती तो क्या फायदा। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। क्यों? सुबह सुबह आप जल्दी जाना है? हाँ, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें कि ऑफिस में बहुत काम है, आज भी इसीलिए लेट हो गई ना? या कुछ और भी मसरूफियात है? एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है इस बात से कि कोई और मसरूफियत? मतलब कि दुनिया में तुम रहती हो, मैं नहीं। क्या कहना क्या चाह रहे हो रिजवान? मैं मतलब प्रस्त हूँ? हाँ। लिसन, तुम हद से बढ़ रहे हो। तो तुमने तो कोई हद छोड़ी ही नहीं। प्रॉब्लम बताऊं क्या है अश्विनी? मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मेरे साथ चलो। हमेशा इस कोशिश में लगा रहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता रहूं, लेकिन भूल गया था तुम्हें ज्यादा देर एक रास्ते पे चलने की आदत नहीं है। चीजें बदलने की तुम्हें आदत है, मुझे नहीं। मैं तो चीजें बदलता, तुमने तो रिश्ते नाते बदलना शुरू कर दी। और अब झूठ बोलना तुम्हारी फितरत में शामिल हो चुका है अश्विनी। क्या झूठ बोला है मैंने? क्या झूठ बोला है? आज ऑफिस से कितने बजे निकली थी तुम? यही तकरीबन। मैं बताता हूं, आज 5:10 पर तुम ऑफिस से बाहर निकल गई थी। पीछे कर रहे थे तुम मेरा? नहीं, मैं तो एतबार करता था तुम पर, मगर आज तुमने वो एतबार गंवा दिया। साफ साफ कहो ना कि बस दिल भर के जान छुड़वाना चाहते हो मुझसे। अरे जान तो तुम मुझसे छुड़वाना चाहती हो, मुझे गरीब समझकर। तुम्हारी नजर में मैं लालची भी बन गई। आज मेरा हर सवाल तुम्हारी जबान पे जवाब बनकर आ रहा है। चलो फिर लगे हाथों ये भी बता दो कि आज उस गाड़ी में बैठ के कहां गई थी? अपने बॉस के साथ गई थी मीटिंग पे। बॉस के साथ? उस दिन जब वो घर पर आया था तो क्या कहा था तुमने? वो
कुलीग था ना तुम्हारा। जवाब दो। तुम तलाक दो मुझे। अगर तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं है रिजवान, तो खत्म करो ना इस किस्से को। ये रोज रोज की लड़ाई, फजूल के इल्जामात क्या करने हैं? तलाक दे दो। वैसे भी मैं नहीं रहना चाहती तुम जैसे शख्स के साथ। तनी, तुम मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हो? कि औरत तुम लोगों के निकाह में आ गई तो मतलब तुम लोग की गुलाम है, जैसे कहोगे वो वैसे करेगी, अपनी जिंदगी कोई है नहीं। क्या है तुमने? कोई एक ख्वाहिश जो तुमने पूरी की हो? कमाना जानती हूं मैं रिजवान, अपना और अपनी बच्ची का पेट पाल सकती हूं। तुम रहो अपनी उस बॉस के साथ। जैन, एक बात बताओ, मोहब्बत ज्यादा जालिम है या वक्त? दोनों ही अपने नहीं होते। वक्त अपनी रफ्तार में चलता है और मोहब्बत अपनी मस्ती में। बस जिसके पास भी जरा सी देर के लिए ठहर जाए, उसे लगता है कि मेरा ही है। जब से उसने आधी अधूरी बातें करना शुरू की हैं, मुझे उससे कुछ डर सा लगने लग गया है। वो एक शेर है ना, बात तुम भी अधूरी छोड़ देती हो, डर मेरे भी दिल में घर कर गया है। अरे खैरियत तो है बेटा? छोड़ा ही हूं मैं उसे। ठीक कहती थी, वो शख्स यकीन के काबिल है ही नहीं। ये तो मैं ही पागल थी जो उसके पीछे मरे जा रही थी। बेटा तुम अंदर बैठो, मैं रिजवान से बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं आपको उससे बात करने की, चलो अंदर। बेटा, इस तरह तो घर उजड़ जाएगा। घर तो पहले ही उजड़ गया था। मैं बस बसाने की कोशिश में लगा रहा। अरे मुझे तो पहले ही मालूम था, वो लड़की ज्यादा देर तेरे साथ नहीं रह पाएगी। ऐसी बात नहीं है अब्बा, गलतियां मुझसे भी हुई हैं, कसूरवार मैं भी हूं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी गलतियां अश्विन की नजर में जुर्म बन जाएगी। फिर भी बेटा, तुम कोशिश करो कि घर बसा रहे, वरना तुम्हारी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। अरे ऐसी हो जाएगी? वो हमारा खून है, हम उसके पास होते थोड़ी रहने देंगे। नहीं अब्बा, औलाद को पालने के लिए माँ की भी उतनी जरूरत होती है।
अरे तो ले आएंगे ना उसके लिए नई माँ। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं वो वक्त याद कर रहा था जब तुम मुझे बात बात पे इग्नोर किया करती थी और मैं तुम्हारी तवज्जो लेने के लिए, तुम्हारा प्यार लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, कुछ भी कर गुजरता था। ठीक कह रहे हो तुम्हें याद है एक बार यहीं बैठकर तुमने कहा था कि अगर इंसान का इंट्रो हो जाए तो बाद में मजा आ जाता है। ठीक कहा था तुमने। देखो सब बदल गया। याद है, मुझे याद है। उठो यहाँ से, यहाँ मेरी दोस्त बैठी हुई है। वो शुक्र है कि हमारे बीच बात यहाँ तक तो पहुंची। मुझे कम से कम उठने का नहीं कह रही। Now I really pray we may move forward. God bless you. फराज हाँ पढ़ो। नमरीन, मैं सैड हो रहा हूँ यार। क्यों? क्या हुआ? कुछ दिनों के लिए घर जाना पड़ रहा है। तो क्या हुआ? तो तुम्हें कंपनी कौन देगा? तो क्यों जा रहे हो? क्या इमरजेंसी है? यही तो प्रॉब्लम है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम। हम सब लोग ना बहुत करीब करीब रहते हैं, तो खुशी हो या गम हो सबको इकट्ठा जरूर होना होता है। ना हो तो नाराजगी ऐसी के सालों साल नहीं जाती। तो क्या हुआ अब? शादी है कजन की, इस साल की 8वीं शादी है। मान से बुलाया, आज जाना पड़ेगा। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? 2 बहनें, अम्मा है, अब्बा है, 4 चाचू हैं, 2 फुप्पो हैं। ताया थी, उनकी डेथ हो गई। एक फुप्पो घर पे हैं, एक फुप्पो की शादी हो गई। चारों चाचा जो हैं मैरिड हैं। उनके जो बच्चे हैं, जो मेरे कजन्स हैं, हम तकरीबन सब सेम एज ग्रुप के हैं। अच्छा, फिर तो ऐसे मौकों पर बहुत हल्ला गुल्ला करते होगे ना तुम लोग। एक घर में शादी हो, पूरे शहर में शादी होती है। एक घर में फौतगी हो जाए तो पूरा शहर शोक में होता है। कमाल लाइफ है तुम्हारी, अच्छी बात है। तुमने कभी बताया नहीं अपनी फैमिली के बारे में? मैं क्या बताती, मेरे खानदान का तो दबदबा ही ऐसा है, कोई आंख उठाकर बात भी नहीं कर सकता उनके सामने। ओह, बड़ी मजे की लाइफ है यार तुम्हारी तो। खाक मजे हैं, वहां जाओ तो जुबान तरसती रह जाती है बात करने को। That's sad. चलो
कभी चक्कर लगाएंगे तुम्हारे इलाके? मुझे तो तुम्हारे घर जाने की ख्वाहिश हो रही है। कितना मजा आता होगा ना, तुम लोग कितना हल्ला गुल्ला करते होगे। चलो, अल्लाह करे वो वक्त भी आ जाए। अच्छा छोड़ो बेटा, चाय तो पियो। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ उसमें ज्यादा कसूर अश्विन का होगा। लेकिन बेटा, अगर तुम दोनों बैठकर एक दूसरे को समझो, मेरा मतलब है कि तुम लोग ये भी तो सोचो कि अब तुम दोनों की एक बच्ची भी है, उसके बारे में सोचो। मैं तो सोच ही रहा हूं अंकल, मगर वो क्या सोच रही है ये आप देखिए। बेटा, अरे अश्विन, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कॉल पे हूँ, स्टे कनेक्टेड, कॉल कट मत करना। मैं यहाँ से तुम्हें सुन रहा हूँ। पागल तो नहीं हो गए रिजवान? वो बेटी है मेरी, मैं नहीं दे सकती तुम्हें। क्यों नहीं दे सकती उसे तो मुझे? क्योंकि तुम हो घटिया शख्स। क्या पता तुम्हारा कल को नई औलाद के चक्कर में मेरी बेटी को बेचा तो? शोहर के मुकाम से तो तुम गिर ही चुके थे, कल को बाप के मुकाम से भी गिर जाओ तो? अश्विन! अश्विन, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हमें कुछ अरसे के लिए नौशीन को तुम्हारे वालिदैन की तरफ छोड़ना है। नहीं, आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम मेरे वालिदैन को नहीं जानते, थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, बहुत सी बातें करेंगे और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कोई मेरी मोहब्बत की तरफ उंगली उठाए या कोई बात करे। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं, वो करना पड़ेगा। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है, मैं कैसे कर सकती हूँ? होने का कह रहा हूँ, मुश्किल है आई नहीं, लेकिन आई विश इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ अरसे के बाद हम जैसे गांव बल्कि काम करते हैं, हम गांव से आते ही तुम्हारे वालिदैन की तरफ जाएंगे और नौशीन को पिक कर लेंगे। The very first thing we do is to pick up नौशीन once we come back, और हम जल्द वापस आएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा सा वहां के हालात को समझने की कोशिश करो। इस मुझे पता है बहुत मुश्किल है, मुझे पता है।
एक माँ सोच के बेटी को अलग करने का कह रहा हूँ। मुझे अंदाजा है इस चीज का, ना मैं औरत हूँ ना मैं माँ हूँ, लेकिन मुझे पता है इस चीज का। मुश्किल है, लेकिन आई विश हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन होती। रिजवान प्लीज। सुनो क्या, मुझे भी सुनो। मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी नौशीन को लेकर घर आ जाना। जो तुमने कहा वो फैसला करना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई तीसरा इन्वॉल्व हो। बस बट अश्विन, वी हैव टू स्टे इन टच। हमारा आपस में राब्ते में रहना बहुत जरूरी है। अश्विन, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कॉल पे हूँ, स्टे कनेक्टेड, कॉल कट मत करना। मैं यहां से तुम्हें सुन रहा हूँ। आई एम हियर, टेंशन ना लो, जाओ। फोन पे रहना प्लीज। यहीं पे बात कर ले, अंदर नौशीन डिस्टर्ब होगी। करो जो बात करनी है, मुझे जाना है फिर। जाना तो हर किसी को है, अपनी अपनी बारी पर। किसी को जल्दी जाना है तो किसी को जल्दी जाने वाले के बारे में सोचते हुए देर से। रिजवान, में ये सब सुनने नहीं आई। लेकिन मैं तो तुमसे कुछ नहीं कह रहा, अपने आप से कह रहा हूं। अगर तुम्हारे कानों में आवाज जा रही है तो उसमें मेरा क्या कसूर? वैसे कभी सोचा है, जब भी बंटवारा होता है तो लोग अपनी माजी की बातों को कितना रिकॉल करते हैं? यार असल बात की तरफ लेकर आओ ना इसे। रिजवान, मैं माजी की किसी बात को ना याद करना चाहती हूँ, ना जिक्र करना चाहती हूँ, ना इस बारे में बात। जो लोग माजी को भुला देते हैं ना, उनके साथ बहुत बुरा भला होता है। ये चेकबुक देख रही हो? क्या कोई लॉटरी लग गई है या अचानक से अमीर हो गए हो जो बताने वाले हो मुझे? ना मैं माजी की कोई बात करना चाहती हूँ, ना ही याद करना चाहती हूँ। देखो, देख तो मैं रहा हूं, शायद तुम ठीक से देख नहीं पा रही, सिर्फ सुन रही हो।
खैर, याद है तुम्हें, मैंने तुम्हें शादी से पहले कहा था कि मुझे नाराज होने की आदत नहीं है। और अगर कोई नाराज हो जाए तो मनाना भी नहीं आता। फंसाना तो आता है ना। क्यों लंबी बहस कर रही हो यार, बात को खत्म करो। तो बात क्या हो रही थी? हाँ, ये चेकबुक। शादी के बाद जॉइंट अकाउंट खुलवाया था हमने। ₹1000 तुमने डलवाए थे और ₹1000 मैंने। आज भी वही 2000 जमा है इसमें। तीसरा 1000 इस जॉइंट अकाउंट में नहीं आया। फिर हमारी जिंदगी में ये तीसरा शख्स कहां से आ गया? 8 महीने 2 दिन पहले हमारे बीच में ये तीसरा शख्स आ चुका है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो हमारे वजूद से जुड़ी है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने हमें बांटा है। नौशीन रो रही है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब भी काम की बात होती है इसको रोना याद आ जाता है। फिर ये सोचता हूं कि हम अपने माँ बाप के लिए तो थर्ड पर्सन ही थे। हमने तो उन्हें कभी टफ टाइम नहीं दिया, उनसे हमेशा जुड़े रहे। फिर ये हमारे बीच में तीसरा कहां से आ गया? ऐसे आया हमारे बीच में तीसरा शख्स। मगर ये तोड़ने वालों में से नहीं है। हेलो, कहाँ हो? आज ऑफिस नहीं आए? वो बंटवारा है ना आज। हाँ, तो मुझे भी बताओ क्या क्या मिला। अभी उसी पर बात हो रही है। ओके, तो इस बात पे तो चाय बनती है। आओ फिर मिलते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नौशीन रो रही है। आज आखिरी बार का रोना है तुम्हारे लिए। ये कुछ ज्यादा ही नहीं रो रही आज। जाओ जाके फीडर दे दो, बहन जाएगी। और वो जो हमारी बातें सुन रहा है उसको भी तसल्ली दे दो, वो भी बहल जाएगा। ये बात को इतना लंबा क्यों खींच रहा है? आदत है उसकी। वो जब तक अपनी बात मुकम्मल नहीं कर लेगा वो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। यार मुझे डर है तुम्हें कुछ कर ना दे। क्यों करेगा? कुछ नहीं करेगा वो। और तुम हो कॉल पे, सुन लेना खुद ही। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैं यहीं पे मैं सुन रहा हूँ तुम्हें।
हो गई खामोश? हाँ, फीडर भी के सो गई है। कितनी अजीब बात है ना, हर कोई अपने मतलब की खुराक मिलते ही खुश हो जाता है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि टाइम ही तो है मेरे पास अश्विन, बहुत टाइम। और मैं चाहता हूं कि बस ये अब खत्म हो जाए। और मेरे पास वक्त नहीं है। जानता हूं, अंदाजा है मुझे, पर ये जो इंतजार होता है ना, ये वक्त से ज्यादा होने का बहुत बुरा मनाता है। और बंटवारा तो होना होता है, इसमें ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है कि किसको क्या मिलेगा, किसके हिस्से में क्या आएगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। लेकिन मुझे तो चाहिए। क्या चाहिए? बेटी, मेरी बेटी। दे दो दे दो दे दो बच्चा, दे दो, फिलहाल दे दो। पागल तो नहीं हो गए रिजवान? वो बेटी है मेरी, मैं नहीं दे सकती तुम्हें। क्यों नहीं दे सकती उसे तो मुझे? क्योंकि तुम हो घटिया शख्स। क्या पता तुम्हारा कल को नई औलाद के चक्कर में मेरी बेटी को बेचा तो? शौहर के मुकाम से तो तुम गिर ही चुके थे, कल को बाप के मुकाम से भी गिर जाओ तो? अश्विन! शिट! इधर आप कैसे आया मेरे घर में? रिजवान, और तू ही है ना वो तीसरा शख्स। अब बीच में मुदाखलत नहीं करना, क्योंकि ये आज भी मेरे निकाह में ज्यादा बोला ना तो जान से मार दूंगा तुझे। रिजवान छोड़ो उसे। क्यों? दर्द हो रहा है। अरे उस वक्त दर्द नहीं हुआ था जब अजियत से मैं गुजर रहा था। रिजवान छोड़ो उसे। मैं चाहूं ना तो तुम दोनों को यहीं पे कत्ल कर सकता हूं और लोग मुझे कातिल नहीं गैरतमंद कहेंगे। लेकिन फिर सोचता हूं कि तुम पे इल्जाम लगा के अपनी मोहब्बत को कैसे दागदार कर दो। मत जा रहा उधर, खड़ी रहो यहां पे। वो तुम्हारी बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची है वो। मेरी भी बेटी है, उसको नहीं तुम्हारे हवाले कर सकता। अरे कौन सी बेटी? जिस बेटी के बाप के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं, तो उसके साथ कैसे रिश्ता तुम्हारा? माँ हूं मैं, तो मैं बाप में हूं, मेरा नाम जुड़ा है उसके साथ, जिसकी वजह से लोग उसको हलाल कहते हैं। मत भूलो कि इस बात की गवाही भी माँ ही देती है। अरे समझाओ ना इसे यार, गैरत के नाम पे आज 2 कत्ल हो जाएंगे और सारा दावा खत्म हो जाएगा इसका। मैं समझाता हूँ इसे। अश्विन, मेरी बात सुन। अपनी बेटी नहीं करूंगी तुम्हारे हवाले। हाँ नहीं करना, 2 मिनट की। मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी तो मैं भी देखता हूं कैसे हवाले नहीं करती हो। मेरी बात सुनो, समझाओ इसको यार। समझ जाएगी। 2 मिनट के लिए आ जाओ यार अश्विन, प्लीज। बेटी हवाले नहीं करोगी। अश्विन मेरी बात सुनो, आ जाओ। अश्विन, मेरी बच्ची है वो, मैं नहीं दे सकती। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, मैं उसको ऐसे नहीं लेके जाने दूंगी। अश्विन मेरी बात को समझने की कोशिश करो। This guy is not in his right state of mind. इसका दिमाग तो कैसे छोड़ दो अपनी बच्ची उसके पास? प्लीज आराम से। इस टाइम वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हें डैमेज कर सकता है, तुम्हारी बेटी को मार सकता है। तुम्हारी बेटी प्लीज मेरे बगैर नहीं रहेगी, तुम्हारे बगैर रहेगी। जस्ट कुछ दिन दे दो यार, मैं तुम्हारी बेटी बच्ची को लेकर आऊंगा। I hired the best lawyer in this city इस केस के लिए। तुम्हारी बच्ची सिर्फ तुम्हारी बच्ची नहीं है, मैं भी उसको नहीं रहा करता। प्लीज समझने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, आ जाएगी तुम्हारी बच्ची। इस जानवर से एक दफा जान छुड़ा लो, ये कुछ भी कर सकता है। तो मेरी बात समझ के नहीं आ रही यार।
समझो मेरी बात को। वो उसकी मुझे पता है तुम उसकी माँ, मुझे बिल्कुल पता है तुम्हारी उसकी माँ, लेकिन इस टाइम पर तुम्हारा उससे अलग होना जरूरी है। इस टाइम तुम्हारा उससे तलाक लेना जरूरी है। अभी मामले को सुलझाओ, मैं संभालूंगा, बाकी मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चला दो फिर मेरी बच्ची के पास होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम सब कुछ कर देंगे तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए। ये कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अभी मैं किसी बात की गारंटी नहीं ले सकता। अभी भी ये कुछ भी कर सकता है। प्लीज सोचो इस बात को। अलग हो जाओ, एक बार इससे अलग हो जाओ बस। अलग हो जाओ तुम्हारी बच्ची, गारंटी लेता हूँ पक्का। अच्छा मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले करती हूँ। 2 तलाक। सोच क्या रहे हो? 2 तलाक? ये हमारे जॉइंट अकाउंट की चेकबुक है। तलाक चाहिए मुझे सर। इसको पहली और आखिरी बार साइन कर चुका हूं मैं।